नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास कार्यक्रम भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। तो आइए करते हैं भाग्य योग का आरंभ। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पसंदीदा खास शो भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है ये तो आप जानेंगे ही, और इस दिन को कैसे सफल बनाना है वो उपाय भी होंगे। जिनका आज जन्मदिन है उनकी भी बात होगी, उनका पूरा वर्ष क्या कहता है ये जानेंगे। तो बात आपकी सेहत की भी होगी। योगिनी सोनम से जानेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से निजात दिलाने वाले योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में आइए सबसे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आचार्य जी, आज 25 मार्च 2023 दिन शनिवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र भरणी, चंद्रमा मेष राशि में परिक्रमण करेगा। राहु काल सुबह 9:24 से 10:56 तक रहेगा। इस बीच कोई भी शुभ कार्य न करिए। दिशाशूल पूर्व दिशा का है। यदि किसी आवश्यक कार्य से निकलना है तो मुंह में अदरक डालकर अवश्य निकलिएगा। रुद्राभिषेक आज अशुभ है। भगवान शिव क्रीड़ा में रहेंगे। आज विशेष क्या है? आज श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। तो आज का शुभ और अशुभ समय तो हमने आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर हम करेंगे चर्चा? आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की। मैं बताऊंगा माँ कुष्मांडा का कौन सा मंत्र आपके दुख दूर करेगा। इसके साथ ही बताऊंगा नवरात्रि में राशि के अनुसार माँ दुर्गा को क्या अर्पित करना चाहिए। तो माँ के कुष्मांडा स्वरूप को कैसे प्रसन्न करना है ये खास उपाय आगे हम आचार्य जी से जाने, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं आपकी राशिफल की। देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार पहली 3 राशियां। और आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मेष राशि, आज का दिन बहुत व्यस्त रहेगा। कार्य की जिम्मेदारी के अतिरिक्त पारिवारिक जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। आज किसी भी प्रकार का जोखिम भरा कार्य न करिएगा। सुंदर कांड की 11 चौपाई पढ़कर घर से निकलिएगा। निश्चित मनोकामना पूरी होगी। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। सिंह राशि, आज के दिन संतान से विशेष आनंद मिलेगा। आर्थिक और नौकरी के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। अनावश्यक खर्च से आज बचे रहिएगा। आज आपको भगवान शिव का अभिषेक निश्चित करना चाहिए। यह परम कल्याणकारी सिद्ध होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। धनु राशि, विद्या भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा आज बिगड़े कार्य बनाएगा और नए कार्य का अवसर भी प्रदान कराएगा। अपने अंदर नकारात्मकता बिल्कुल मत आने दीजिएगा। तिल का लड्डू शनि मंदिर में चढ़ाइए, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। तो आचार्य जी, जैसा कि आज हम माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की बात कर रहे हैं, तो कुष्मांडा का स्वरूप किस तरह से होता है, उन्हें कैसे प्रसन्न किया जाना है? देखिए दर्शकों, नवरात्रि की चौथे दिन अर्थात नवरात्रि का जो चौथा दिन है वो माता कुष्मांडा को समर्पित है। माता कुष्मांडा का पूजन विशेष फलदायी कहा गया है। अपने उदर से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड का अर्थ कुम्हड़े से होता है। जब सृष्टि का नामो निशान नहीं था तथा सभी तरफ जब अंधकार ही अंधकार था, तो माता कुष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। प्रत्येक प्रकार के सृजनात्मक कार्यों में सिद्धि प्रदान करने हेतु भगवती कुष्मांडा की आराधना विशेष फलकारी बताई गई। इनकी आराधना से भक्तों को नाम
यश, धन, वैभव, सुख एवं शांति की जहां सहज प्राप्ति हो जाती है, वहीं त्रिविध ताप का नाश भी हो जाता है। माता कुष्मांडा को अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। अपनी 8 भुजाओं में जगत जननी माता कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा धारण करती है। 8वें हाथ में भगवती सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला भी धारण करती हैं। यदि भक्त निर्मल मन से संपूर्ण रूप में स्वयं को माता के श्री चरणों में समर्पित कर दे तो निश्चित रूप से सुगमता पूर्वक परम पद प्राप्त कर सकता है। माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है। और आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रहे हैं, गुजरात से, जामनगर से हैं विपुल जी हमारे साथ फोन लाइन पे। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में विपुल जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? 4 जून 1970। 7 जून 1970 जी। 4 जून 4 जून जी, 4 जून 1970 जी। जन्म का समय क्या है? शाम को 5:15। शाम को 5:15। और जन्म स्थान क्या है विपुल जी? जामनगर, गुजरात। जामनगर। सवाल पूछिए अपना, क्या जानना चाहते हैं? तबीयत में कुछ न कुछ होता रहता है, वो क्या कारण है और क्या उपाय है, ये जानना है। ठीक है, ठीक है। आचार्य जी, विपुल जी अपनी सेहत को लेकर चिंतित हैं, हर समय अस्वस्थ महसूस करते हैं, क्या कहेंगे? जी विपुल जी, आपका जन्म तुला लग्न में है और जन्मकालिक आपकी जो है वो वृषभ राशि है। वर्तमान में जो आपके रोगी होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपकी राशि से द्वादश भाव में राहु का परिक्रमण है। हाँ, यह अवश्य ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में आप शनि की महादशा का भोग भी कर रहे हैं। तो क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। निश्चित रूप से इस उपाय से आप आरोग्यवान बनेंगे। नियमित रूप से आप ओम ह्रौं जुंग सह, इसे रोग निवारक मृत्युंजय मंत्र कहते हैं, पुनः दोहरा देता हूं, ओम ह्रौं जुंग सह मंत्र का जप करिए और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करिए। निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। तो विपुल जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में कैसे जुड़ना है बता देती हूँ। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर जो आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं, उन नंबर्स पर या फिर ईमेल एड्रेस पर अपनी डिटेल्स में जन्म की तारीख, समय और स्थान आपको हमें भेजना होगा और कार्यक्रम का हिस्सा आप बन सकते हैं। तो आगे हम आचार्य जी से मां कुष्मांडा को प्रसन्न करने वाला महामंत्र भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियां। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। कर्क राशि, आज विशेष रूप से घर में और कार्यालय में और समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भवन खरीदने से संबंधित कार्य में भी आज सफलता आपको मिलेगी। अनियमित भोजन से बचिएगा, अन्यथा अस्वस्थ हो जाएंगे। आज भगवान विष्णु के मंदिर जाकर खिचड़ी का दान करिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आज सेहत पर ध्यान देना होगा। वृश्चिक राशि, आज के दिन आपका जीवन साथी के प्रति या लवमेट के प्रति आसक्ति गजब की बढ़ेगी। काम में मन कम लगेगा। कहीं घूमने का प्रोग्राम भी आज आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुशासित होकर आज आपको कार्य करना होगा। काले तिल का दान करिए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। मीन राशि, धन के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आर्थिक सुधार देगा। परिवार के कार्यों में आप आज व्यस्त भी रहेंगे। अपने मित्रों से संबंध बनाए अवश्य रखिएगा। घर से निकलते समय नमः शिवाय मंत्र का जप करिएगा, दिन के सभी कार्य पूरे होंगे। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 70%
और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। आचार्य जी, ये तो बात राशि की हुई, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि माँ कुष्मांडा को अगर प्रसन्न करना है तो उनकी ध्यान मंत्र और स्तुति मंत्र कौन से होते हैं? जी अवश्य। देखिए, माता कुष्मांडा के कई सारे ध्यान मंत्र हैं, लेकिन विशिष्ट मंत्र का मैं आपको उल्लेख कर रहा हूं। दर्शकों, आप इसे नोट कर लीजिए। वंदे वांछित कामार्थे चंदार्ध कृत शेखराम सिंहारूढ़ा अष्टभुजा कुष्मांडा यशस्विनीम भास्वर भान निभाम अनाहत स्थिताम चतुर्थ दुर्गा त्रिनेत्राम कमंडलु चाप बाण पद्म सुधा कलश चक्र गदा जप वटी धराम पटांबर परिधानाम कमनीयाम मृदुहास्या नाना अलंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिण रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना चारु चिबुकाम कांत कपोलाम तुगम कुचाम कोमलांगी स्मरेर्मुखी श्रीकंठी निम्न नाभि नितंबनिम। यह मंत्र स्मरित करते हुए मन में आपको भगवती कुष्मांडा का ध्यान करना चाहिए। आप दर्शकों नोट करिए, किस मंत्र से भगवती की स्तुति करें या जप करें, वह भी ध्यान से सुनिए। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे वे दर्शक जो संस्कृत पढ़ने में थोड़ी असुविधा महसूस करते हैं, वह ओम देवी कुष्मांडे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से ही आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। आपको ध्यान मंत्र ध्यान हो गया और किस मंत्र से आपको जप करना है यह भी हो गया। अब यह जान लीजिए कि ज्योतिष व भगवती कुष्मांडा का संबंध क्या है। देखिए, माता कुष्मांडा भगवान सूर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। यदि जीवन में रोजी रोजगार, शासन प्रशासन, मान सम्मान अथवा सूर्य की दुर्बलता के कारण गंभीर संकट उत्पन्न हो रहे हो, तो माता कुष्मांडा की आराधना से सूर्य के कारण उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के नकारात्मक फल समाप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो माँ कुष्मांडा का स्वरूप कैसा है ये तो हमने जाना है। आचार्य जी से आगे हम जानेंगे कि राशि के अनुसार आखिर माँ दुर्गा को क्या अर्पित किया जाए जिससे आपके सभी काम बने, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की क्या कहता है इनका आज का दिन। मिथुन राशि, करियर तथा आर्थिक दृष्टिकोण से आज आपको स्पष्ट लाभ मिलेगा। आज किसी रुके हुए कार्य को आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा और दवा समय पर अवश्य लीजिएगा। बजरंग बाण का आज निश्चित पाठ करिए, दिन बहुत बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। तुला राशि, पत्नी भाव या जीवन साथी के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा पारिवारिक प्रसन्नता प्रदान करने के साथ साथ आर्थिक लाभ देता हुआ दिखाई देता है। अनावश्यक रूप से अपने से छोटे लोगों को डांट डपट बिल्कुल मत लगाइएगा। आज ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करके घर से निकलिए, सभी कार्य पूरे होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, आज नौकरी के कार्य से यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद होगी तथा सायंकाल आपको भूमि से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आज निश्चित रूप से आप वाहन धीमा चलाइएगा। हनुमान जी के मंदिर जाकर सिंदूर चढ़ाइए, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, बात राशियों की तो हो गई, जरा ये भी बताइए कि आखिर माँ दुर्गा को क्या चीजें अर्पित की जाए जिससे उनका आशीर्वाद मिल सके।
जी देखिए, भगवती को मंत्र से विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है, लेकिन यदि प्रतिदिन आप अपनी राशि के अनुसार माता को प्रिय चीजों को अर्पित करेंगे तो निश्चित माता की कृपा प्राप्त करेंगे। मेष राशि वाले क्या चढ़ाएं? लाल पुष्प, मिठाई, लाल वस्त्र। वृष राशि सफेद मिठाई, वस्त्र, बतासा। मिथुन राशि नाशपाती का फल, मौसमी और हरा वस्त्र। कर्क राशि वाले सफेद मिठाई, मखाने की खीर और श्वेत वस्त्र चढ़ाकर माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सिंह राशि अनार, लाल मिठाई, किशमिश, गुलाबी वस्त्र। कन्या राशि हरे कपड़े, हरे फल। तुला राशि सफेद बर्फी, सफेद वस्त्र और फल। वृश्चिक राशि के दर्शक हमारे क्या चढ़ाएंगे? केसरिया कपड़ा, केसर युक्त मिठाई से माता शीघ्र प्रसन्न होंगी। धनु राशि पीला वस्त्र, पीली मिठाई, संतरा चढ़ाकर भगवती की कृपा सहज प्राप्त कर सकते हैं। मकर राशि लाल, हरा या नीले रंग का वस्त्र विशेष फलदायी होगा। कुंभ राशि नीले रंग का वस्त्र, लौंग और अपराजिता का फूल माता को विशेष आनंद और प्रसन्नता प्रदान करेगा। मीन राशि पीला पुष्प, पीला वस्त्र और पीली मिठाई, इसे चढ़ाकर यदि आप पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवती की विशेष कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। आचार्य जी, कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे उनकी भी जिनका आज जन्मदिन है, वो भी इंतजार कर रहे हैं जानने के लिए पूरा वर्ष क्या कहता है उनका। लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों की बात करते हैं, यानी देखते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि द्वादश भाव का चंद्रमा आज आपके खर्चे बढ़ा सकता है और पार्टनर से थोड़ा मानसिक मतभेद की स्थिति भी लाएगा, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल नहीं। शाम तक की स्थिति पूरी तरह सामान्य हो जाएगी। अपने कार्य सिद्धि के लिए अनैतिक मार्ग का चुनाव बिल्कुल मत करिएगा। शनि मंदिर जाकर तेल का दान करें, दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 75, सेहत का 80 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कन्या राशि आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा थोड़ा शारीरिक दुर्बलता के साथ साथ मानसिक तनाव की स्थिति भी देता हुआ दिखाई देता है। मौसम परिवर्तन से बचिएगा, अन्यथा अस्वस्थ हो सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर का दान करिए, निश्चित रूप से दिन सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 60% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। मकर राशि संतान से आज विशेष सहयोग आपको मिलेगा और यात्रा में भी लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। परिवार के पुराने विवादित मामले भी आज हल होंगे। परिवार के सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखिएगा और आज के दिन किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्र का दान करिए, दिन बहुत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आगे बात आपकी सेहत की भी होगी। योगिनी सोनम से जानेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से निजात दिलाने वाले योग मंत्र के बारे में। लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका आज जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? जी, जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज जन्मदिन होने के कारण आपका बर्थ नंबर या मूलांक नंबर 7 है। इसका स्वामी ग्रह केतु है। वर्ष 2023 का नेतृत्व भी केतु कर रहा है, जिसके कारण यह वर्ष आपके लिए निश्चित रूप से सफलता का वर्ष कहा जाएगा। इस वर्ष आप कैरियर में अच्छी प्रगति प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। धन संचय करने में भी आप सफल होंगे। पूर्व के चुनौतीपूर्ण कार्यों में भी सफलता मिलेगी। शत्रु समाप्त होंगे। नए आर्थिक स्रोत का भी सृजन होगा। अविवाहित जातकों का विवाह भी निश्चित ही होगा। विद्यार्थियों को नौकरी की प्राप्ति होगी। घर तथा वाहन खरीदने का मनोरथ भी आपका पूर्ण होगा। हाँ, यह ध्यान रखिएगा, इस वर्ष आध्यात्मिक रुचि भी बढ़ेगी और अनुष्ठान
या किसी यज्ञ के आयोजन की तरफ विशेष आकर्षण भी हो सकता है। हमारे वे सभी दर्शक जो शोध, दर्शन शास्त्र, राजनीति, विदेश सेवा, अध्ययन, अध्यापन, ज्योतिष, चिकित्सा आदि से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए यह वर्ष स्वर्णिम सिद्ध होगा। पूरे वर्ष को और सुखद बनाने के लिए आप नियमित रूप से ओम कें केतवे नमः मंत्र का जाप करें। निश्चित रूप से आपको चमत्कारिक फायदा मिलेगा। और आइए अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से निजात दिलाने वाला योग मंत्र क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं योगिनी सोनम के पास। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। महिलाओं को पीरियड से पहले कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, पैरों में दर्द, मूड स्विंग्स, शरीर में अकड़न इत्यादि। इन सभी को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। हालांकि ये सामान्य लक्षण हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपको इन्हीं सारे लक्षणों में काफ़ी हद तक आराम दिलाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, सीधे खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर रख दें और कोशिश करें कि आपका माथा आपके घुटने से छू जाए। अब सांस लेते हुए अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें और अपने बाएं पैर को इस तरह पीछे की ओर लेकर जाएं। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। अब अपने बाएं हाथ को अपने बाएं एड़ी पर रख दें और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ खींचें। अगर आपसे संभव हो और आपका संतुलन बने तो इस समय धीरे धीरे आप अपने सर को अपने पंजे की तरफ घुमाएं और संतुलन बनाते हुए स्थिरता के साथ कम से कम 10 सेकंड या फिर आपकी क्षमता अनुसार इसी आसना में रुकें। ध्यान रहे, आपको सांसों को रोकना नहीं है और आपको ये आसना अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। अब ठीक इसी तरह ये आसना हम दूसरी तरफ से करेंगे। आपको रोजाना 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। दूसरा उपाय, सीधे बैठ जाएं। सांस लेते हुए आप इस तरह वज्रासन में बैठ जाएं। अगर आपसे संभव हो तो अपने दाएं और बाएं पैर को इस तरह दाईं और बाईं तरफ खिसकाएं और धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेते हुए एक एक करके आप अपने शरीर को पीछे की तरफ लेकर जाएं। अगर आपसे संभव हो तो सहारा लेते हुए आप इस समय जमीन पर लेट जाएं। आपको ज्यादा से ज्यादा इस स्थिति में रिलैक्स करना है। अगर आपसे बन पाए तो इस आसना में कम से कम 1 मिनट रहने की कोशिश करें। अपनी कोहनियों का सहारा लेते हुए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में बैठ जाएं। ध्यान रहे, इस समय आपका शरीर रिलैक्स होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी सांसों को भी रिलैक्स होना चाहिए। ये दोनों ही आसना पीएमएस की समस्या से आपको काफी हद तक आराम पहुंचाएंगे। आचार्य जी, अब हमारे दर्शकों को वो महामंत्र, वो महा उपाय भी बता दीजिए जिससे वो अपने दिन को सफल बना सकते हैं। क्या है आज का महा उपाय? दर्शकों, नवरात्रि का व्रत आप सभी होंगे, पूजा अर्चना चल रही है, इसलिए आज का महा उपाय विशेष कल्याणकारी है। यदि आपके घर में कोई भी लंबे समय से बीमार हो रहा है और बीमारी का कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है आपको? एक रोटी लीजिए और रिंग फिंगर से बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल स्पर्श कराइए और रोगी के सर से 3 बार घुमाइए और घुमाने के बाद जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते कहते हुए किसी गाय को खिला दीजिए। निश्चित रूप से सिर्फ 3 बार यह करें, रोगी स्वस्थता की तरफ बढ़ने लगेगा।
तो माँ कुष्मांडा को कैसे प्रसन्न कर आप पा सकते हैं उनका आशीर्वाद, आचार्य जी से हमने जाना है। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।